दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार अखिल भारतीय राजीव गांधी विकास विचार मंच के इस मंच पर। और आज हमारे साथ में फिर से एक बार राजू जी चौथमल, जो महाराष्ट्र प्रभारी तथा महासचिव है अखिल भारतीय राजीव गांधी विचार विकास मंच के, और बहुत अच्छी तरह से अखिल भारतीय राजीव गांधी विचार विकास मंच के माध्यम से राजीव गांधी और राहुल गांधी के विचारों को पूरे देश में फैला रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो राजू जी, जो आज का आपने देखा होगा कि पिछले महीने में महाबोधि विहार के लिए बहुत बड़ा आंदोलन चलाया जा रहा है, और उसमें काफ़ी मात्रा में बौद्ध लोगों को अगर देखा जाए तो अलग अलग संगठनाएं भी एकत्रित होकर काम कर रही है, और अलग अलग जगहों के मोर्चे भी हुए। और हमने इस बुद्ध पूर्णिमा में भी देखा होगा कि बहुत सारे बैनर्स भी लगे, तो उसमें भी महाबोधि आंदोलन को हस्तांतरित किया जाए, इस मुद्दे को लेकर जागृति हुई थी। तो उसी मुद्दे से रिलेटेड हम थोड़ा सा अगर अमरावती महाराष्ट्र की बात करेंगे, तो आपको पता होगा कि हमने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इरविन चौक जो बोलते, जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के चौक के नाम से जाना जाता है, उस जगह के लिए भी हमने ये सीरीज चलाई थी, और काफ़ी जनजागृति की थी। उस दिन आंदोलन भी चले, और उसके बाद में उसका काम थोड़ा ठंडा हो गया। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? विनोद जी, देखो तो कैसा है, इरविन चौक की जो जगह का जो मसला था, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जो स्मारक समिति या फिर वो जगह के लिए जो केस वगैरह हाईकोर्ट में चालू है, उसके लिए हमने बहुत मेहनत की। बाकायदा उसके लिए हमने ये चैनल की स्थापना भी की, और सीरीज भी चलाई उस जगह के एक्विजिशन के लिए। हाईकोर्ट में केस चालू है, वो सबको पता है उसका निकाल क्या लगने वाला है। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न जो आपने पूछा है ना, उसके बैकग्राउंड में जाना चाहिए कि बाबा साहब आम्बेडकर के लिए और जो महाबोधि जो जगह है बुद्ध विहार में, बिहार में, वो जगह आपको लेना है, हासिल करना है कि प्राप्त करना है, ये तीन चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है। देखिए विनोद जी, बुरा मत मानिए, और मैं समाज से माफ़ी मांगना चाहूँगा इस बारे में। मैं दूसरी समाज से आता हूँ कि हमें जो मिला है वो हमको किस प्रकार मिला, हमें जो आज़ादी मिली है वो किस प्रकार मिली, हमारे समाज का उद्धार हुआ है वो कैसे हुआ, वो जनरली आज के जमाने का व्यक्ति, वो दलित समाज समझ ही नहीं पा रहा। बाबा साहब आम्बेडकर ने हमारे समाज को उन्नति के शिखर पर ले जाने के लिए, या फिर वो गुलामी की जंजीरों से जो छुटकारा जो दिलाया, वो बाबा साहब आम्बेडकर के अकेले की ताकत है। बाबा साहब ने जो किया है उन्होंने अकेले किया है, उनको सपोर्ट नहीं किया लोगों ने, मेरे समाज के लोगों ने बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि बाबा साहब ने जो आंदोलन किए उसका विरोध करने वाला भी मेरा ही समाज था उस समय में। बाबा साहब उस समय में जो करते थे, एक तो मातंग समाज या चमार समाज उसका विरोध करता था, वो कहते थे कि आप महार लोगों के लिए कर रहे हैं। अगर बाबा साहब आम्बेडकर अगर मांग और मातंग चमार समाज के लिए करे तो महार लोग उनका विरोध करते थे, आप हमारा इधर ध्यान ही नहीं दे रहे। कह रहे बाबा साहब भी इन जातियों में पीस गए थे। एक समय ऐसा आ गया था, बाबा साहब ने सोचा था इस समाज में रहूं कि नहीं रहूं। उन्हें एक तो ऑफर आ रहे थे मुस्लिम समाज के, हमारे यहाँ आ जाओ, क्रिश्चियन लोगों के ऑफर आ रहे थे हमारे पास आ जाओ, मुस्लिमों के ऑफर आ रहे थे हमारे पास में आ जाओ। लेकिन बाबा साहब ने इतना ऑफर होने के बावजूद ऐशो आराम कर सब रास्ते छोड़ के उन्होंने इसी समाज में रहना पसंद किया। क्यों? क्योंकि मेरा अगर मैं चले जाऊंगा तो समाज का वाली कौन रहेगा, समाज का देखभाल करने वाला कौन रहेगा, समाज को गुलामी से बाहर कौन निकालेगा। बाबा साहब ने ये सोच के इसी समाज में रहे, उसी समाज को अपनाया भी। लेकिन परिस्थिति क्या हुई, उस समय भी बाबा साहब के विचारों को उन्होंने हमारे समाज के लोगों ने आत्मसात किया नहीं, वैसा सपोर्ट नहीं दिया, और आज भी नहीं दे रहे। आज भी आप देखो समाज कितने गठों में बढ़ गया, कितने ग्रुप हो गए, इतने ग्रुप हो गए जिसकी गिनती नहीं है।
आप देखो इरविन चौक की जगह जो है अमरावती में, हमारे महाराष्ट्र में जो स्थित है, वो इरविन चौक की जगह के लिए कुछ भी मेहनत नहीं कर रहे। मीटिंग लेने से कुछ नहीं होता, आंदोलन करने से भी कुछ नहीं होता। समय जब कोर्ट का आता है या सुप्रीम कोर्ट की बात आती है, हाई कोर्ट की बात आती है, तो वहाँ आपको कानूनी लड़ाई लड़ना पड़ता है। बाबा साहब ने कानूनी लड़ाई भी लड़ी है ना। बाबा साहब ने क्या सिर्फ आंदोलन से थोड़ी प्राप्त है, उन्होंने कानून की लड़ाई भी लड़ी है। उन्होंने संविधान जब बनाया उसमें उन्होंने ऐसी तरदूत भी की हुई है। हमारा समाज वो क्यों नहीं करता? बाबा साहब को समझ क्यों नहीं आता कि जहाँ कानून की बात है, कानून से ही रहना चाहिए। इरविन चौक की जगह आपको मिलती है ना, लेकिन क्या करें, आप वकील भी नहीं खड़ा कर सकते। हाईकोर्ट में केस है, स्टे मिला हुआ है, हाईकोर्ट की बाजू हमारी कमजोर है, ये भी नहीं समझ पा रहे। ये कब समझेंगे? आपको इरविन चौक की जगह अगर आपको चाहिए, सरकार ने आपको पैसा जमा करके रखा हुआ है, 4 करोड़ जमा किया हुआ है, नगर सेवकों का पैसा जमा है, केस भी सरकार ही लड़ रही है। आप क्या कर रहे हैं? समाज क्या कर रहा है? सिर्फ नारे लगाने से हमको जगह चाहिए नहीं मिलने वाली। आप आंदोलन करेंगे, जगह चाहिए नहीं मिलने वाली, क्योंकि केस कोर्ट में है। और कोर्ट में केस जाने के बाद आपका समाज अगर एक वकील भी खड़ा नहीं कर सकता, इंटरवल नहीं हो सकता, तो जगह को भूल जाएगी। जगह वैसे नहीं मिलेगी। चुनाव आता है, विधायक की तरफ से खड़े होते हैं, विधायक आश्वासन देता है, जो सांसद चुन रहे थे आश्वासन देता है, आप वर्तमान में आ जाते हैं, उसका आप पीछा भी नहीं करते, उसको फॉलो भी नहीं करते कि भाई क्या किया जाए। अभी देखो ना, कितने महीनों से इनको तारीख भी नहीं पता कोर्ट में क्या चल रहा है। कितने महीने हो चुके हैं कि एक मीटिंग भी नहीं हुई है अमरावती में। कितने दिन बीत चुके हैं कि अभी इरविन चौक की जगह के बारे में बात भी नहीं कर रहे। क्यों? समय आने पर करेंगे, जब चुनाव आएंगे तब काम करेंगे, या फिर कोर्ट से केस हार जाएंगे तब करेंगे। तब तक बहुत देर हो चुकी है। प्रॉब्लम ये है, समाज को समझना पड़ेगा कि जगह के लिए क्या किया जाए। सेम ये महाबोधि विहार जो है वो आज का मसला नहीं है ना, आज का मसला नहीं है, सदियों से है। बुद्ध भगवान के जन्म से ही आप मान लीजिए, वो जो जगह है वो महाबोधि विहार है। उसकी कल्पना क्यों आई है, आज क्यों आई है? उसका कारण पहले भी आना चाहिए, 50 साल पहले आना चाहिए था, 100 साल पहले आना चाहिए था। आज ही क्यों आई है? इसके कारण आपको ढूंढना पड़ेगा, और उस कारण के बेस में ही जाने पर आपकी जो मांग है, जो आपकी इच्छा है कि महाबोधि विहार मिलना चाहिए या फिर इरविन चौक की जगह मिलना चाहिए, दोनों सेम ही है। एक छोटा सा प्रश्न है इरविन चौक का, एक बहुत बड़ा प्रश्न है महाबोधि विहार का। समाज को सोचना चाहिए कि कैसा क्या है, कैसे उस दिशा में जाए। ये समझ नहीं है। ये समझ जब आएंगी तो डेफिनेटली जैसे बाबरी मस्जिद का जो मसला सॉल्व हुआ वैसे ही होगा, बशर्ते आपको कोर्ट से ही जाना पड़ेगा, संविधान के रास्ते से जाना पड़ेगा। आंदोलन से अभी कुछ नहीं, अभी वो समय नहीं है। अभी आपको कोर्ट की लड़ाई लड़ना पड़ेगा, और कोर्ट की लड़ाई लड़ने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। बाबा साहब को आपने अकेला उस समय में लड़ते हुए पाया है, देखा है, इतिहास में दर्ज है। उस समय में भी सपोर्ट नहीं किया, आज जो लड़ेगा उसका भी सपोर्ट नहीं करेगा। इसलिए समाज को ही आगे आना पड़ेगा, पैसा जमा करना पड़ेगा, वकील रखना पड़ेगा, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में केस डालना पड़ेगा, तो महाबोधि विहार आपको मिल सकता है। लेकिन उसके लिए भी शर्त है कि आप कितना उसको डिवोट करते हो, अपने आप को कितना झोंकते हो उस कार्य में, उस पर डिपेंड है। आज तो आपके खाने की बात नहीं पड़ेगी, आप वकील नहीं रख सकते। समाज के कितने सारे वकील है, कितने वकील है दलितों के, बड़े बड़े वकील है, क्यों नहीं केस करते, क्यों नहीं लड़ते समाज की ओर से? उन्हें भी पता है अगर हम समाज की ओर से लड़ेंगे, समाज हमारा सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये सोच के वो वकील भी बैठे हुए रहेंगे। ये प्रॉब्लम है मुझे। अभी जैसे अभी आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में केस है और वहाँ से लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आपको वकील रखने पड़ेंगे जी। अब काफ़ी संगठनाएं मैंने देखी, जैसे एक संगठना का नाम लूँगा, वामन मिश्रम जी की, जो वामसिक करके भारत मुक्ति मोर्चा के नाम से जानी जाती है। तो उनका एक वकील संगठन भी है, इंडियन लॉयर एसोसिएशन करके, इलू के नाम से जानी जाती है। तो वो भी मैं देखता हूँ कि वो ना इसमें पड़ रही है। दूसरा, अभी सबसे खुशी की बात है और हमारे चैनल के माध्यम से भूषण जी गवई
इनको सर न्यायाधीश होने के लिए हम शुभकामनाएं भी देते हैं। और समाज का हिस्सा होने के कारण क्या अब समाज उनकी तरफ उस आशा की वो देख सकता है कि भाई हमारे समाज का एक व्यक्ति वो सबसे ऊंचे पद पे बैठा हुआ है, तो क्या हम इरविन चौक के, बाकी तो मैं नहीं बात करूँगा, क्या कम से कम इरविन चौक की जगह के लिए हम उनसे अपेक्षा कर सकते हैं क्या? नहीं, अभी फिलहाल तो इरविन चौक की जगह के लिए उनसे अपेक्षा नहीं है, क्योंकि वो अभी हाई कोर्ट में है, वो सुप्रीम कोर्ट में है और सीजाई पद पर है। लेकिन एक आपको बता दो, जब ये केस इरविन चौक की थी तो लगभग 6 महीने उनके टेबल पर ही थी, बिहार डोई साहब के टेबल पर ही थी नागपुर हाई कोर्ट में। तो मेरे ख्याल से सुनवाई नहीं हुई उस समय, तारीख पर तारीख चलती थी। अगर वो चाहते तो उसी समय में इस केस का हल निकल सकता था। लेकिन इस केस की जो बारीकियाँ है, जो पेचीदगियाँ है, जो मुसीबतें या जो कठिनाई है, वो गवर्नर साहब को पता है, उनको भी पता है इस केस का जो निकलने वाला है बाकायदा संविधान के अनुरूप, तो समाज के फेवर में तो नहीं जाएगा। इसलिए उन्होंने भी इस केस से अपने आप को दूर ही रखा। सुप्रीम कोर्ट का विषय नहीं है, सुप्रीम कोर्ट वो उनका, जब सुप्रीम कोर्ट में केस जाएंगे, केस हारे या जीते, केस जब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तब शायद वो कुछ कर पाए। लेकिन 6 महीने उनका कार्यकाल है और इरविन चौक की जगह का जो हल है वो अभी 2 साल से पहले तो निकलने वाला है और केस पेंडिंग पड़ी रहेगी, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने देखा कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही। प्रशासन काम कर रहा है, समाज का सपोर्ट मिलना चाहिए, समाज का सपोर्ट मिलता भी है, लेकिन आंदोलन के रूप में मिलता है, निवेदन के रूप में मिलता है। सपोर्ट वो चाहिए कायदेशीर, जो कानूनी लड़ाई होती है ना, उसमें सपोर्ट चाहिए। मैंने बात किया था इस केस के जो प्रशासक है हमारे भटकर साहब, SDO और उप जिलाधिकारी RDC है, उनसे बात किया था। उन्होंने भी यही कहा था समाज का सपोर्ट मिलना चाहिए, लेकिन आंदोलनों के रूप में नहीं। इस केस में आंदोलन नहीं चाहिए, इस केस में निवेदन नहीं होना, इस केस में प्रशासन को गाली गलौज नहीं होना चाहिए। प्रशासन का अगर सपोर्ट करना है तो समाज की ओर से एडवोकेट रखना जरूरी है। शासन तो लड़ रहा है ना, प्रशासन तो लड़ रहा है, महानगर पालिका तो वकील रखे है ना। समाज की जो मांग है, जो जगह चाहिए, तो समाज का भी वकील होना चाहिए। ऐसा मेरा उनसे बात हुई थी और मेरी बात उनके ध्यान में आई और उनकी बात मेरे भी ध्यान में आई। और आपको तो पता है, हमारी इससे पहले भी बात की, भाई केस अगर लड़ना है वकील रखना पड़ेगा, हम रखेंगे, क्या करेंगे। नहीं तो अभी मैंने LLB में तो एडमिशन ली है, 1 साल हो चुका है, 2 साल के बाद में वकील बनने के बाद मैं खुद ही केस कर दूंगा। जगह तो लेके रहेंगे, लेकिन इसमें वाकई में बहुत दुख होता है मुझे बताते हुए, समाज वैसा सपोर्ट नहीं। 14 अप्रैल, 6 दिसंबर, 26 नवंबर, ये जो 2-4 दिन आते हैं, या फिर महात्मा फुले जयंती, रमाई जयंती वगैरह वगैरह जो भी जयंतियाँ आती है, उसी समय इरविन चौक की जगह की याद आती है। ऐसा हमारा समाज हो चुका है। दूसरा, जैसे आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से लेके वकील अपॉइंट करने की बात हुई, हाँ। वकील की कुछ फीस भी नहीं थी। हाँ। अब मैं जब देखता हूँ कि समाज के 14 अप्रैल हो, बुद्ध पूर्णिमा हो, काफ़ी बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं और व्यर्थ पैसा खर्च किया जाता है। और व्यर्थ क्यों, उसके भी पीछे का रीज़न है कि डीजे, आपने देखा होगा कि पिछले साल डीजे की वजह से 4 लोगों के कान भी फट गए। पुणे से आया था डीजे। ऐसे कर्कश आवाज में वो त्यौहार मनाए जाते हैं और जो ज़्यादा ज़रूरी है, जिस जगह पे आप दिन रात बैठते हो, जिस जगह पे हर छोटे मोटे कार्यक्रम के आपके बैनर्स होते हैं, अभी तो मैंने नई बात देखी कि वहाँ की जगह पे किसी ने वाचनालय का भी बोर्ड लगा दिया। तो क्या ये पहले से ही बुकिंग करने का सिलसिला शुरू हो गया है? नहीं, वाचनालय का बोर्ड मैंने भी देखा है उसको, एक्चुअल उस पर किसी का अता पता, नाम वगैरह, नंबर वगैरह कोई डाला नहीं है, लेकिन वाचनालय के नाम से वहाँ पर जो फ्लैक्स लगा हुआ है, ये कार्यकर्ता को बताना चाहता हूँ, ये डायरेक्टली कोड ऑफ कंडक्ट है, क्योंकि जिसकी जगह है वो मालिक है और उसकी केस हाई कोर्ट में पेंडिंग है, स्टे मिला हुआ है। अगर वहाँ पर आप फ्लैक्स लगा रहे अपना, तो ट्रेस पास हो जाता ना, वो ट्रेस पास का केस हो जाएगा। कोड ऑफ कंडक्ट तो होता ही है, ट्रेस पास भी होता है। गुनाह दाखिल करवाने की प्रोसेस ये लोग क्यों कर रहे हैं? क्या 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 सिद्ध करना चाहते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता। अरे मिलता है ना, आपको दिया है ना, प्रशासन कर रहे हैं ना हेल्प,
आप एकदम छीनने की कोशिश कर रहे हैं। जी, वो छीनना मतलब आपका हक नहीं है, अधिकार नहीं है। आपको अधिकार प्राप्त करना पड़ेगा और उसको कानूनी रूप से लड़कर ही आपको अधिकार मिलेंगे। बाबा साहब बोल कर गए, लिख कर गए बाकायदा संविधान में, आपको छीनने से अधिकार नहीं मिलेगा, जी, जी, आपको लड़कर अधिकार मिलेगा। और वहाँ पर कोई फ्लैक्स लगाना, ये लगाना, वो अधिकार नहीं है, उसको अधिकार नहीं बोला जाता। आपने लगा दिया वाचनालय, ठीक है, हमारा भी सपना है वहाँ पर जगह मिले, बहुत बड़ा वाचनालय किया जाए, शुरू किया जाए। हमारा भी सपना, आपका भी सपना है, हर किसी का सपना है, क्योंकि किताबें ही बाबा साहब की संपत्ति है। बाबा साहब का जितना भी कमाया हुआ है वो किताबों के रूप में दर्ज है। वो किताबें हमें भी पढ़ना है, आने वाली पीढ़ियों को भी पढ़ना है और उनके लिए जतन करके भी रखना है, लेकिन इस तरीके से संविधानिक तरतूब आपको है, आप उससे लड़ो, वकील रखो, केस लड़ो, बाकायदा आपको न्याय मिलेगा ना। कानून जिंदा है। वक्फ बोर्ड का भी आपने देखा है, हर कोई कह रहा था वक्फ बोर्ड की पूरी जमीन अभी सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, किया है ना। बाबरी मस्जिद का आपने देखा है, क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा न्याय दिया ना वक्फ बोर्ड का। कल ही सुना भी हो, कपिल सिब्बल की आपने अगर आर्गुमेंट्स अगर सुनते थे ना, तो वाकई में एडवोकेट है, इस दुनिया में है और न्याय है। और सीजे गवई साहब ने भी जो स्टे को जो यानी कैंसिल करने का जो मांग थी तुषार मेहता एडवोकेट की, एसडी की, वो अमान्य कर दिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि कानून के हिसाब से आपको मिलना है। इतनी बड़ी संपत्ति है, भगवान के नाम पर दी हुई है, वो उनका अधिकार है, वो देखते हैं बैठे। मैंने जमीन दिया है ना, वो जमीन देने वाला मालक होगा, जिसको जमीन दी है वो मालक होगा, तीसरा व्यक्ति नहीं कर पाएगा, चाहे वो सरकारी होगा। वैसा ही हिरोइन चौक की जगह का मसला है, जिसकी जगह है उससे वो जगह लेने का जो अधिकार है वो कोर्ट में है। कोर्ट तय करेगा कि इसकी जगह लेकर समाज को देना है या नहीं देना है, और बाकायदा प्रोसेस से ही होगा। और प्रोसेस वो है जो लार एक्ट मैंने आपको बताया था, एक्विजिशन की जो प्रोसेस है उसके अनुरूप ही मिलेगी, उसके हिसाब से ही मिलेगी। आपको सीना झपटी से कुछ नहीं मिलेगा, और इसके लिए आपको लड़ना है, और ये लड़ाई कोर्ट में ही लड़ना है। और कोर्ट में जाने के लिए आपको एडवोकेट चाहिए। आपके समाज के बड़े बड़े वकील हैं, समिति में बहुत सारे वकील हैं, कितने वकील हैं, एसपी पीएस खरसे साहब बड़े वकील हैं, वानखड़े, ये गायकवाड़ वगैरह सब बड़े बड़े वकील हैं। क्यों नहीं कोर्ट में जाते यार? एडवोकेट सुनील गजबे आक्रमण नाम से जो संगठन चल, क्यों नहीं गए भाई कोर्ट में वो जगह के लिए? उनकी तो तूती बोलती है कोर्ट में, तो बड़े वकील माने जाते हैं, क्यों नहीं लड़ते वो? केस डालना चाहिए ना। उनको पता है केस डालने के बाद समाज उनके साथ में रहेगा या नहीं रहेगा, परिस्थिति वैसी ही आएंगी। बाबा साहब ने जिनके लिए काम किया, समाज उनके साथ में था या नहीं था, या फिर आज की जो परिस्थिति है, आज अगर आप समाज के लिए कुछ काम करने के लिए जाते हैं तो उस काम के लिए समाज आपके साथ में है या नहीं है। इसी कंफ्यूजन में सामने वाला कार्यकर्ता जो अच्छा व्यक्ति होता है, जो करना चाहता है, वो काम नहीं करता। तो जैसे हम आपको पता होगा कि 2 दिन पहले हाँ कोर्ट में गए थे, हाँ, और यही बात से लेके हमने चर्चा छेड़ी थी हाँ, किसी वकील के साथ में, हाँ, हाँ, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। हाँ, तो उन्होंने कहा कि केस तो मेरे पास है। हाँ, तो अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे भी वकील है जो कहते हैं कि केस तो हम खुद लड़ रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में, फलाना समाज सेवक ने हमारे पास दे के रखी है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। नहीं, ये समाज को दिशाभूल करने का षड्यंत्र चालू है, या एक्चुअल में ये लोग केस लड़ रहे हैं, और केस अगर लड़ रहे हैं तो उसके बारे में समाज को जानकारी क्यों नहीं दे रहे हैं? अलग अलग संगठनों को बुला के उस पे चर्चा क्यों नहीं हो रही है? और इसमें से कुछ सॉल्यूशन बगैर फीस के कोई वकील काम नहीं करता। यहाँ पे हमने चैनल के माध्यम से, आपको पता होगा कि आह्वान किया था कि वकीलों ने, कम से कम हमारे समाज के वकीलों ने एक होके आना चाहिए। अलग अलग मुद्दे पे अभी जैसे सोशल मीडिया पे भी एक चर्चा चालू है, जैसे भूषण जी गवई साहब जैसे सरन्यायाधीश हो गए तो काफी लोग उनके बारे में अड़चन बोलना शुरू कर दिया। कुछ लोगों के पेट में भी दर्द हुआ और कुछ लोगों ने उनको बधाइयाँ दी। तो उसमें भी मैंने देखा कि गवई साहब के तरफ से बात करने वाले भी वकील मैंने देखे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर गवई साहब का भी
रिस्पेक्ट उतना है, तो क्या बाबा साहब का उससे ऊपर नहीं है? वाकई में। तो फिर आप जब गवई साहब के बाजू से लड़ने के लिए खड़े हो सकते हो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चौक की जगह के लिए, बाबा साहब की जगह के लिए क्यों नहीं लड़े? नहीं, इसमें जनरली आपको पता है ये एक कैसा है, एक मानसिकता, सोशियोलॉजी जिसको बोलते हैं, साइकोलॉजिकल जो फैक्ट है ना, समाज में इन बातों का बड़ा असर पड़ता है। समाज का एक कोई व्यक्ति, काबिल व्यक्ति काम करना चाहता है तो उसको पीछे खींचने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, और पीछे खींचने वाले लोग कौन से होते हैं पता है क्या? एक तो मानसिक बीमार जो होता है, ये आगे बढ़ेगा तो मेरा नाम नहीं होगा, मुझे बुला दिया जाएगा, अगर ये आगे बढ़ गया तो मुझे कौन पूछेगा, ये चीज़ें होती है। अगर ये आगे बढ़ गया तो हमारा जो अस्तित्व है वो कहीं खत्म हो जाएगा। ऐसा ही पॉलिटिकल क्षेत्र में होता है ना। बी आर गवई साहब जब सीजाए बने, बहुत सारे लोगों ने उनका सत्कार किया, बहुत सारे लोगों ने उनकी तारीफ की है, और बहुत सारे लोगों ने उनकी निंदा भी की है। पेट में दर्द होने वाला जो आपका जो वाक्य है ना, वो निंदा भी की है। वो निंदा करने वाले निंदा क्यों कर रहे हैं, सबसे पहले वो हमें समझना। अभी आदरणीय डॉक्टर साहब अम्बेडकर के भी सुधा उन्होंने निंदा किया बात। भाई आप निंदा क्यों कर रहे हो वो तो बताओ। निंदा करने के लिए, निंदा करना वो जरूरी है आपके लिए, तो आप शुद्ध पॉलिटिक्स करो। अगर बी आर गवई अगर सीजाए बनते हैं, सीजाए मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक समय ऐसा आता है कि चीफ जस्टिस के आगे सब बहुने सिद्ध होगा। इवन राष्ट्रपति जो पद होता है ना, वो भी छोटा महसूस होने लगता है जब सीजाए अपने फुल फॉर्म में। अब याद करो ना, जब राष्ट्रपति को कोई प्रॉब्लम आता है वो डायरेक्ट 143 में जाते हैं सीजाए से जुडिशरी एडवाइस मांगने के लिए, और जब सीजाए एडवाइस देते हैं तो भले मानना ना मानना उनका अधिकार है राष्ट्रपति का, लेकिन जनरली अभी तक जो भी एडवाइस दिया है सीजाए ने, वो राष्ट्रपति ने मान्य किया है। अभी आपने देखो ना 14 सवाल पूछे राष्ट्रपति, मैं तो ऐसा कहता ये राष्ट्रपति जो पद है ना वो न्याय नहीं है। द्रौपदी मुर्मू ने जो किया है ना, वो राष्ट्रपति पद के साथ न्याय नहीं है, उन्होंने नहीं किया है। मुझे ऐसा लगता है उन्हें उतनी समझ नहीं है। 14 प्रश्न पूछ लिए, 14 प्रश्न पूछ लिया, और प्रश्न कौन से पूछे? ये हमें आदेश देने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। सुप्रीम कोर्ट का जवाब आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस देश में ना राष्ट्रपति बड़ा है ना सीजाए बड़ा है, इस देश में सबसे बड़ा जो है वो संविधान है, इस देश का संविधान है, और ये संविधान में जो लिखा होगा वही होगा। राष्ट्रपति को जवाब नहीं, राष्ट्रपति के प्रश्नों का जवाब नहीं गया। अब इसमें आप मुझे बताओ कौन बड़ा कौन छोटा? ना सीजाए बड़ा ना राष्ट्रपति बड़ा, सबसे बड़ा संविधान। लेकिन सुजाता अम्बेडकर ने जो प्रश्न उठाए हैं, जो हल्के दर्जे की भाषा यूज की है, मुझे यही समझ में नहीं आता कि सुजाता अम्बेडकर कहना क्या चाहते हैं, उनकी पॉलिटिक्स क्या है, उनकी समाज नीति क्या है, समाज नीति और पॉलिटिक्स को कैसे मिक्स कर रहे हैं और कैसा समाज उनका साथ देगा, ये उन्होंने सोचना चाहिए। सीजाए के ऊपर गलत शब्द बोलना, आज देखो ना, जैसे ही राष्ट्रपति का प्रश्न पहुंचा, आज 8 राज्यों के सीएम ने बाकायदा पत्र दिया सुप्रीम कोर्ट को कि हम आपके साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट बड़ा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया, सुप्रीम कोर्ट बड़ा नहीं, संविधान बड़ा, हम संविधान के अनुसार ही काम करेंगे। इतनी छोटी सी बात अगर सुजाता अम्बेडकर को नहीं समझती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सुजाता अम्बेडकर या फिर जो उनके मानने वाले उनके कार्यकर्ता है, वो भी समाज को भ्रमित करते हैं, और समाज को हमेशा भ्रम में ही रखा गया है। बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद समाज को इन नेताओं ने भ्रम में रखा हुआ है, और भ्रम में ही समाज जी रहा है, और उसका नतीजा आपने देखा है। इरविन चौक की जगह महाबोधि विहार की जगह। तो अभी काफी गर्मा गर्मी चालू है नेताओं के बयान से भी। एक बयान इसी बीच में रामदास आठवले जी का भी आया है कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर हमारी रिपब्लिकन एक्ट को एक करते हैं, वंचित बहुजन आघाड़ी को डिसॉल्व करते हैं, तो हम एक होके उनके नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार हैं, और रिपब्लिकन एक अगर हो गया तो हमें चुनाव में भी अच्छा उसका रिजल्ट आ सकता है। तो क्या लगता है आपको कि बाबा साहब अम्बेडकर मानेंगे? विषय मुझे एक बात बताइए,
बाबा साहब आम्बेडकर के समय में उनके जीते जी ये लोग एक नहीं थे। जी अभी कैसे बाबा साहब आम्बेडकर जीते जी आरएसएस या बीजेपी की पूर्ववर्ती पार्टियां जनसंघ बोलो या फिर हिंदू महासभा बोलो या फिर बोलो राम राज्य परिषद, बाबा साहब आम्बेडकर गए क्या? रामदास आठवले कैसे गए? क्यों गए? किस लिए गए? मंत्री पद के लिए? एक नगर से चुनकर नहीं ला सकते। और नरेंद्र मोदी को चाहिए समाज का एक नाम कि दलित समाज का एक व्यक्ति हमारे साथ हो, इसके लिए ही रामदास आठवले वहाँ पर। रामदास आठवले ने जो मेहनत किया था शुरुआती काल में, उसको तो पानी फेर दिया ना उन्होंने, खुद ही पानी फेर दिया। बाबा साहब आम्बेडकर उनके साथ में जाएंगे, क्यों जाएंगे, किस लिए जाएंगे, क्या कारण है? बाबा साहब आम्बेडकर बड़े नेता हैं, उनकी लोकेलिटी, उनकी जो प्रसिद्धि है, उनके पास जो कार्यकर्ताओं की खोज है, उनका जो जलवा है, वो रामदास आठवले के पास नहीं है ना। बाबा साहब आम्बेडकर क्यों जाएंगे? रासू गवई जो थे, जीवन थे, रासू गवई के पास में वो जलवा था, वो औरा था, जिसको प्रभाव बोलते हैं। उनके जाने के बाद क्यों ये लोग एक होंगे? और इन्हें तो राजनीति करना है, ये राजनीति एक होने के लिए नहीं कर, एक होने के लिए राजनीति नहीं कर, इनकी समाज नीति भी एक होने के लिए नहीं तो इतने बड़े बड़े नेता थे, रासू गवई, राजेंद्र की, रामदास आठवले, बाबा साहब आम्बेडकर या फिर जोगेंद्र कवाड़े सर भी कहाँ हैं? शिंदे के साथ, शिंदे के साथ, एकनाथ शिंदे। क्यों गए? किस लिए गए? बाबा साहब लिखकर गए थे क्या संविधान में कि मेरे बाद में आप भटको, मेरे बाद में आपको जब जी में आया तब वो किसी भी पार्टी में जाओ, ऐसी ऐसी समाज नीति करो, ऐसा ऐसा स्वार्थ सिद्ध करो? बाबा साहब लिखकर गए थे क्या? ये बाबा साहब को मानने वाला जो प्रवर्ग है, जो बाबा साहब के विचारों की हत्या करके जो जा रहे हैं, मुझे देखिए, मैं खुले दिल का विचार हूँ, बाबा साहब को जो मानने वाला वर्ग है या बाबा साहब को मानने वाली जो पार्टियां थी या बाबा साहब को मानने वाले जो नेता थे, उन्होंने बाबा साहब की हर बात मानी है ना। संविधान लागू करने से लेकर, संविधान के हर तरतूत लागू करने से लेकर, हर चीज जो बाबा साहब के लिए किया है, जिसको सहमति दी है, वो फिर नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, लाल बहादुर शास्त्री हो, राजीव गांधी हो या मनमोहन सिंह हो, उन्होंने बाबा साहब की हर बात मानी है ना। बाबा साहब की जो बात जिन्होंने मानी नहीं शुरू से, तो सावरकर हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, गोलवलकर हो, सावरकर हो या आजकल नरेंद्र मोदी हो, बाबा साहब की जिन्होंने बातें नहीं मानी, ये लोग उनके साथ क्यों जा रहे हैं? इसका मतलब है इन्हें समाज से कुछ लेना देना नहीं है। सत्ता, हाँ, सिर्फ सत्ता सर्वोपरि है, और सत्ता सर्वोपरि है मैं मानता हूँ, लेकिन सत्ता के लिए आप समाज को मत बेचो, मुझे ऐसा वो उनका स्टेटमेंट भी है ना आठवले जी का कि जिस तरफ से हम होते हैं, हाँ, उस तरफ सत्ता। नहीं, जिस तरफ से आप होते हैं वो मजबूरी में आप जा रहे हैं, आपको सत्ता चाहिए, आपको मंत्री पद चाहिए, बाकी कुछ नहीं। अब मंत्री रहते समय में कितने लोगों के काम किए, समाज के लिए कौन से काम किए? नरेंद्र मोदी ने समाज के विरोध में जितने भी निर्णय लिए, एज ए खासा, एज ए सांसद, MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने मोदी का तो कभी विरोध नहीं किया, उन्होंने तो सिग्नेचर दिया ना, असेंट दिया हुआ है ना, सहमति दर्शाई है ना। इस समाज में के विरोध में काम करने वालों के साथ में अगर आप असेंट देते हैं, सहमति देते हैं, तो आप समाज के लिए नहीं काम करते, आप खुद के लिए काम करते, ऐसा मेरा कहना है। और इसी चीज में, इसी कड़ी में मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ, रासू गवई जब तक जीवन थे, उन्होंने समाज को लेकर साथ में चले हैं ना, समाज के विरोध में कहाँ गए वो? उन्होंने कभी बीजेपी को समर्थन नहीं दिया, उन्होंने कभी RSS को समर्थन नहीं दिया, नेता किसे मानना चाहिए? बाबा साहब के कदमों पर चलने वाला व्यक्ति, बाबा साहब जहां नहीं गए वो व्यक्ति भी नहीं गया, लेकिन उसके बाद में जो नेता उधर जा रहे हैं, बाबा साहब के कदमों के विरोध में जो जा रहे हैं, वो मेरी नज़र में नेता नहीं है, वो समाज के नेता नहीं है, वो अपना अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। अभी आपकी एक आशा की किरण है, आखिरी बात समाप्त करते सो, आखिरी आशा की किरण अभी CI जो बने हैं BR गवई साहब, वो तो पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है ना, उनके पिताजी भले पॉलिटिकल व्यक्ति थे, उनके भाई अभी पॉलिटिकल व्यक्ति है, लेकिन CI गवई तो पॉलिटिकल तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। उन्होंने तो अपनी पूरी जीवन जो यात्रा है उनकी जो शुरू है, उन्होंने एडवोकेसी, जज, सुप्रीम कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस रहे हैं ना, अब सुप्रीम कोर्ट के भी चीफ जस्टिस रहे हैं। उन्होंने न्याय के क्षेत्र में काम किया, न्याय के क्षेत्र में काम किया, और बाबा साहब आम्बेडकर के जो उसूल है उनको फॉलो ही कर रहे हैं, विरोध में तो नहीं गए।
विरोध में नहीं गए हैं। अब देखते हैं, पिछली बार कुछ हो गया था, जैसे हम ओबीसी आरक्षण या फिर एससी एसटी का वर्गीकरण का जो फैसला था वो कैसा था, उसको हमने डिस्कशन किया था, वो अलग विषय है। लेकिन बाबा साहब के का जो विचारों को फॉलो करने का जो काम है अभी की घड़ी में समाज की ओर से एक ही व्यक्ति है, वो सीजा बिहार गवई है। इसमें तारीख समझने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई चापलूसी की बात भी नहीं है। जो रियल है वो रियल है, और वो जिस पद पर वो है उस पद पर रहते वो उनका जो डिसीजन है वो रिकॉर्ड बन जाता है। सीजाए का बोलना चलना उनका डिसीजन, आर्डर, उनके जितने भी एक्टिविटीज है वो रिकॉर्ड में दर्ज हो जाते हैं। और सीजाए जो भी करेंगे वो रिकॉर्ड ही बनेगा, और अभी रिकॉर्ड ही बनने वाला है। समाज को इसे उम्मीदें रखना चाहिए कि वो क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। अगर बिहार गवई साहब के साथ में आप है तो अच्छे काम हो गए, नहीं है तो भी अच्छे काम हो गए, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति उस संविधान को सामने रखकर काम करता है, उसमें समाज साथ दे या नहीं। फिलहाल दोस्तों ये थे राजू जी चौथमल, और काफ़ी अच्छी चर्चा यहाँ पे हुई है। और हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर चौक, बाबा साहब को भी न्याय देने का काम अभी हम उम्मीद करेंगे कि चीफ जस्टिस भूषण गवई साहब करेंगे, या उसमें कुछ ना कुछ मदद करेंगे। और समाज को भी अभी इस चीज़ का लाभ लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा मौका बार बार उनकी ज़िंदगी में नहीं आएगा। और वो अमरावती के सुपुत्र है और अमरावती के भूषण भी है, तो हो सकता है कि इस बार सारे संगठन अगर मिल के उनका विरोध ना करते हुए उनके साथ मिल के चले, उनका साथ दे, तो हो सकता है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर चौक की जगह कोर्ट के माध्यम से हम ले पाए। और उम्मीद करते हैं कि इसी चर्चा को आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।